गृह मंत्री को रिजाइन देना चाहिए क्या इतनी बड़ी घटना के बाद? देखिए, जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा तब तक देश मजबूत नहीं होगा। हम लोग कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, यदि हम लोग अपने देश में नहीं घूम सके, एक जगह दूसरी जगह नहीं जा सके, तो इससे बुरा क्या हो सकता है। मीटिंग एक दिन में खत्म करके आए थे तो कहीं ना कहीं देश के लोगों को लगा था ये कुछ बड़ा होने वाला है। ये इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। देश इसके ऊपर में इंसाफ चाहता है। विवाद को खत्म करिए और अब प्रहार कीजिए। इतना हो गया, लोगों को पूछ कर उनके धर्म पूछ कर मांगा जा रहा है। गृह मंत्री इस्तीफा दे ना दे, लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कम से कम वो प्रहार तो जरूर करे। वो इतना उत्तेजित है कि वो हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारा लगवा रहे हैं और खुद भी लगा रहे हैं। मैं कहता हूं कि उसमें 26 हमारे हिंदू भाई और एक मुस्लिम भाई, तो धर्म तो हर जगह आहत हुआ है। कोई एक धर्म आहत नहीं हुआ, हर धर्म आहत हुआ है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उससे पूरे देश भर के लोग सदमे में। 140 करोड़ लोग जो भारतीय हैं वो तमाम, चाहे देश के किसी भी हिस्से में हो, सदमे में। जिस तरह से 28 पर्यटक मारे गए और उनकी जो जिस तरह से उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, उनको कह सकते हैं कि धार्मिक रंग देकर उनको मारा गया। और कहीं ना कहीं ये है कि कुछ लोगों ने इसको धार्मिक रंग दिया और उसी की वजह से ये मामला दर्ज हुआ। मगर ये भी कहानी है कि वहाँ पर कुछ कश्मीर के लोकल लोगों ने भी कई लोगों की जानें बचाई, कई लोगों के लिए जो है वो मसीहा बने। चाहे आप नज़ाकत अली की बात कर ले, सैयद आदिल हुसैन शाह की बात कर ले, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी में रैली कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं और उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो किसी पार्टी से आते हैं, मगर फिलहाल उन्होंने अपना कैंडल मार्च निकाला और जितने भी पहलगाम के विक्टिम्स हैं उनके साथ ये खड़े हैं। इसीलिए आज इनसे बातचीत करेंगे। अशोक जी हैं। अशोक भाई, सबसे पहला सवाल, कल जिस तरह से पहलगाम में हुआ, पूरा देश उदास है, हम भी उदास है, सभी लोग उदास है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ ये मतलब घटना है या सिक्योरिटी फेलियर है? देखिए, बार बार ये दावा किया जा रहा था कि देश सुरक्षित हाथों में है। तब जब इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं तो प्रश्न चिन्ह लगता है कि देश कैसा सुरक्षित हाथों में है। जब हमारे 26 भाई, आपने कहा कि धार्मिक रंग, मैं कहता हूँ कि उसमें 26 हमारे हिंदू भाई और एक मुस्लिम भाई, तो धर्म तो हर जगह आहत हुआ है। कोई एक धर्म आहत नहीं हुआ, हर धर्म आहत हुआ है। और आज सबसे बड़ा बात, 12,000 करोड़ का पर्यटन कश्मीर में होता है और हमारे देश के लोग वहाँ जाते हैं, विदेशों से सैलानी आते हैं। ये हमला क्या उन सैलानियों के ऊपर हुआ है या किसी धर्म के ऊपर हुआ? हमला तो सैलानियों पर हुआ है और कश्मीर के लोग भी बेघर हो गए। आज देखिए कि कोई जान से गया, कोई पेट से गया, लेकिन नुकसान हमारे देश भारत, हमारे देश हिंदुस्तान का हुआ और ये हिंदुस्तान की आत्मा के ऊपर चोट हुई है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। हमारे जो 26 भाई जो किसी भी मजहब से आते हैं, हम उनके संग में कहीं ना कहीं खड़े हैं। और 130 करोड़ की जनता आज क्रोधित है और हमारी सरकार से यही डिमांड है कि अब बस करो और कुछ काम करो, और जहां तक हो सके, जो भी हो सके, आतंकियों का कोई धर्म जात नहीं होता है। और यदि कोई मुल्क उसके संग में मिला हुआ है तो आप उस मुल्क के ऊपर भी चोट करो। भारत की जनता आपके साथ में है। अच्छा, एक सवाल है कि ये जब घटना हुआ तो पश्चिम बंगाल के एक नेता है शुभेंदु अधिकारी, वो इतना उत्तेजित है कि वो हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारा लगवा रहे हैं और खुद भी लगा रहे हैं। देखिए, वो राजनीति कर रहे हैं। अच्छा। जिस तरीके से हमारे बंगाल के 3 लोगों का इसमें, इस 26 लोगों में हमारे बंगाल के 3 लोग हैं, उसमें एक हमारी बहन जो विधवा हो गई, कुछ दिन पहले उनका विवाह हुआ, 3 महीना पहले करीब, और वो वहाँ गए थे उनके 3 वर्षों पहले, 3 महीना बोल रहा हूँ, और उनके बच्चे को लेकर जिस तरीके से वो वहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर में कर रहे थे, ये राजनीति है। अभी राजनीति करने का समय नहीं है। अभी कांग्रेस, टीएमसी, बीजेपी किसी का बात नहीं, अभी देश का बात है। और देश के लोग क्रोधित है और सभी धर्म के लोग क्रोधित है। आप कोई भी मीडिया, सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, आज जम्मू कश्मीर में भी हमारे भाई आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पेट की रोजी रोटी की मामला है। यदि टूरिज्म डूबता है तो वहाँ के लोग रोजी रोटी से चले जाएंगे, और हमारे 26 भाई जो गए ये फिर के नहीं आएंगे। तो देश, ये इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। देश इसके ऊपर में इंसाफ चाहता है। विवाद को खत्म करिए और अब प्रहार कीजिए। एक सवाल है, प्रधानमंत्री आज मधुबनी में रैली कर रहे हैं बिहार चुनाव के। देखिए, राजनीति का बात मेरे को नहीं करना है। वो राजनीति कर रहे हैं, वहाँ करोड़ों रुपये बांट रहे हैं। जिस तरीके से वो सऊदी का मीटिंग एक दिन में खत्म करके आए थे, तो कहीं ना कहीं देश के लोगों को लगा था ये कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन पता नहीं है होगा कि नहीं होगा, या फिर ये पुलवामा जो पहले हुआ था, 40 सैनिक हमारे जो गए, उसी तरीके से ठंडे बस्ती में चला जाएगा, पता नहीं। गृह मंत्री को रिजाइन देना चाहिए क्या इतनी बड़ी घटना के बाद?
गृह मंत्री के लिए मैं कहना चाहता हूं, आपने कश्मीर में देखा होगा जब वो फ्लाइट से उतरे हैं तो उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया था। जब किसी के घर में आफत आता है तो उसको कपड़ा पहनने का और रेड कारपेट पर चलने का बहस नहीं होता है। यदि हमारे आपके घर में भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, कोई घटना हो जाए तो क्या आप उस समय कपड़ा पहनने की चेष्टा करेंगे ना? आप जिस अवस्था में उसी अवस्था में काम करेंगे। तो ये सोचने वाला बात है। गृह मंत्री इस्तीफा दे ना दे, लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कम से कम वो प्रहार तो जरूर करे, क्योंकि देश अब प्रहार देखना चाहता है। एक सवाल है मेरा, ये जब सब कुछ हो रहा था तो पहले जैसे 3:30 बजे की खबर आती है कि ये घटना हो गया पहलगाम में, आपको किस तरह से ये सूचना मिली? मीडिया जरिए से या कुछ और रिसोर्स से? नहीं, टीवी के माध्यम से, मोबाइल में जिस तरीके से न्यूज़ चलता है, मोबाइल के न्यूज़ से पहले मालूम चला। उसके बाद हम लोगों ने टीवी खोला, टीवी के माध्यम से देखा कि इस तरह का घटना हो गया। लोगों को पूछ कर उनके धर्म पूछ कर मांगा जा रहा है। इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। क्या नाम है आपका? अनिल शर्मा। शर्मा जी, तो आज ये कैंडल मार्च आप लोगों ने किया, तो सरकार से क्या है, क्योंकि राजनीति का विषय नहीं है, मगर सरकार से क्या है, कुछ उम्मीद है, अपील कर रहे हैं? इसके बगैर हम एक्शन लेना चाहिए, बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए। ये आतंकवादी घटना है, ये कोई घटना नहीं है। आतंकवादी घटना, हाँ, इसको हम लोग घटना नहीं बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आतंकवादी हमला बोला जाएगा। ठीक है। आतंकवादी हमले पर क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री या भाजपा सरकार क्या एक्शन? जो वो लोग डिसीजन लें अपना, क्या डिसीजन जो भी हो। ठीक है, मतलब क्या आपकी तरफ से क्या कुछ है? जैसे पुलवामा के बाद उन्होंने कहा कि हमारे एयर स्ट्राइक किया, तो ऐसा ही कुछ चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे डीड थे पाकिस्तान के साथ वो आज भारत सरकार ने तोड़ दिए। देखिए, नदी का सिंधु नदी को तोड़ा गया है और भी बहुत सारे 5 डील खत्म किए गए हैं। अटारी बॉर्डर बंद किया गया है। ये जो सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जमीन पे दिखना चाहिए। आज यदि लगता है कि पाकिस्तान का यदि इसमें हाथ है तो पाकिस्तान के ऊपर हमला होना चाहिए। आज हमारे जो आतंकवादी, जो बार बार कहा जा रहा है आतंकवादी के जहाँ जहाँ कैंप खत्म होना चाहिए, जिस तरीके से उरी में हुआ और हुआ। अब देखिए, मैं तो कोई रक्षा विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन हम लोग आक्रोश में हैं और हमारे 26 भाई गए हैं और जिस तरीके से उनको मारा गया है, किन्हीं का 3 महीना शादी हुआ, किन्हीं का 1 हफ्ता पहले शादी हुआ है, लोग हनीमून मनाने गए थे, लोग घूमने गए थे। आज देश के लोग यदि अपने शहरों में नहीं घूम सके, जम्मू कश्मीर विदेश में नहीं है, जम्मू कश्मीर हमारे भारत में है, और यदि हम लोग अपने देश में नहीं घूम सके, एक जगह दूसरी जगह नहीं जा सके, तो इससे बुरा क्या हो सकता है? तो लोग आक्रोश में है और जो लोग मरे हैं कोई एक स्टेट से नहीं है, सब जगह, हर जगह से, कहीं 2 कहीं 3, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से है। तो विभिन्न क्षेत्रों से जो लोग आए हैं, आज हमारा पूरा देश आक्रोश में है, शहीदों को शहादत दे रहा है। हम लोग एक कैंडल मार्च किए, ये हम लोग एक आवेश दिखाना चाहते हैं और हम लोग हमारी सरकार से चाहते हैं कि शर्मनाक कोई निर्णायक कदम उठाए जिससे ये आतंकवाद खत्म हो। एक सवाल है मेरा, पश्चिम बंगाल के उधमपुर में कल आज एक घटना हुई जिसमें पश्चिम बंगाल के जानटू अली शेख, यहाँ के निवासी, उनकी शहादत हो गई है। वो परिवार, उसकी भी शादी कुछ दिन पहले हुई थी और वो बीएसएफ के हवलदार थे, आर्मी में थे। तो इस तरह की जो खबरें आ रही है कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और लगातार कहा जा रहा है कि अब देश मजबूत है, 370 खत्म हो गया, नोटबंदी हो गया, तो क्या लगता है कि अभी भी कुछ और कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा तब तक देश मजबूत नहीं होगा। हम लोग कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, अब आतंकवाद के ऊपर में आखिरी प्रहार होना चाहिए, क्योंकि आतंकवादी या कोई जात नहीं। हमारे जो आज मिलिट्री एक भाई मरे हैं, वो भी टीवी के माध्यम से, जैसा हम लोगों ने देखा है कि वो कोई जंगल का घेरा कर रहे थे, वहाँ से मिलिटेंट फाइनल हुआ, उसमें हमारे एक सैनिक शहादत हुए हैं। देखिए, शहादत, सैनिक तो शहादत दे रहे हैं। आज बॉर्डर हमारा सिक्योर है ड्यू टू हमारे सैनिकों के लिए, जवानों के लिए, और हमारे देश का नारा है जय जवान जय किसान। यदि जवान और किसान नहीं रहे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जवान और किसान के संग में हमारे देश के नागरिक भी तो सुरक्षित रहना चाहिए। सुरक्षा का मामला है और देश का जब आंतरिक सुरक्षा गड़बड़ाए तो देश के रक्षा मंत्री को एक बड़ा कदम लेना चाहिए। तो जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादी हमले हुए, 26 लोग शहीद हो गए, उसके बाद पूरे देश भर में आक्रोश है, और आज उधमपुर में जिस तरह से हमारे सैनिक और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई, उसमें भी आज एक जवान शहीद हो गए। सवाल महत्वपूर्ण यह है कि लगातार कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक है, तो इतनी बड़ी घटनाएं क्यों हो रही है, और कब तक भारत के लोग अपने ही देश के खूबसूरत हिस्से में जाने के लिए कब तक डरते रहेंगे, बड़ा सवाल उठता है। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।